एक गांव में एक लड़का रहता था और वह काफी परेशान रहता था क्योंकि उसका मन उन्हीं चीज के बारे में सोचता रहता जिनके बारे में वह सोचना कभी नहीं चाहता। वह अपने छोटी छोटी क्षणिक खुशियों के लिए अपने दिन का ज्यादातर समय बर्बाद कर देता और बाद में इसके लिए वह पश्चाताप करता, लेकिन वह ना चाहते हुए भी अगले दिन उसी गलतियों को दोहराता। वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और ये लड़का जवान हो रहा था, लेकिन वह कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहा था जिससे उसके माता पिता को उस पर गर्व हो। वह जानता तो था कि वह अपना समय और जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी खुद को नहीं बदल पा रहा था। वह अपने समस्याओं के बारे में दूसरे बड़े लोगों को बताता और लोग उसे तरह तरह के सुझाव देते, लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब तो उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा था कि उसका बाकी का जीवन ऐसे ही मानसिक बोझ के साथ बीतने वाला है, इसीलिए वह बहुत ही उदास और परेशान रहने लगा था। एक दिन ऐसे ही विचारों में खोया हुआ अपने गांव के पास वाले तालाब के पास बैठा हुआ था, तभी पीछे से भागता हुआ उसका एक दोस्त आता है और कहता है कि दोस्त, तुम्हारे समस्याओं का समाधान मिल गया है। अपने मित्र से यह बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या समाधान मिला मेरी इस समस्या का? उसका दोस्त ने कहा, ध्यान। ध्यान तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, ये ध्यान क्या होता है? मित्र ने कहा, कल हमारे गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए थे। गांव के सभी लोग उन बौद्ध भिक्षु से अपनी अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे थे, तो मैंने भी सोचा तुम्हारे इस समस्याओं का समाधान पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने उस बौद्ध भिक्षु से अपने मन को काबू करने का तरीका पूछा। मेरा प्रश्न सुन के उस बौद्ध भिक्षु ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान जीवन का सभी समस्याओं का समाधान है। मैंने सोचा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा। अपने मित्र की बात सुनकर उस लड़के ने कहा कि मुझे उस बौद्ध भिक्षु से मिलना है। वो लड़का और उसके मित्र बौद्ध भिक्षु को ढूंढने निकल पड़ता है। बहुत पूछताछ और खोजने के बाद उन्हें वह बौद्ध भिक्षु बगल के गांव में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए मिलते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के सामने जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वे दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, आपने ये तो बता दिया कि ध्यान जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ध्यान है क्या? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है इसको मैं शब्दों में समझा पाऊं इतनी मुझ में सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम लोगों ने प्रश्न किया है तो मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, ध्यान का मतलब है ना कोई प्रश्न, ना कोई उत्तर, ना कोई विचार और ना ही कोई भावना। यह एक ऐसी स्थिति है जो हमारी वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है। इस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति के मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। उसे इस जीवन की व्यर्थता का आभास हो जाता है। लड़के ने पूछा, लेकिन ध्यान की ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है। क्या तुम्हें बैठना आता है? लड़के ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कितनी देर तक तुम बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, ऐसे तो कभी आजमाया नहीं हूँ, लेकिन जब तक चाहूँ तब तक बैठ सकता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा, रोज 1 घंटा आंख बंद करके बैठना है। लड़के ने पूछा, कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कहीं भी और कभी भी, बस जगह शांत और एकांत होनी चाहिए। लड़के ने फिर प्रश्न किया, ये मेरे मन के गंदे और अश्लील विचार कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ 1 दिन में, अगर तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठ सको तो। बौद्ध भिक्षु से आज्ञा लेकर वो लड़का अपने घर आ जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे वो अपने आंखें बंद करके बैठता है, उसके मन में तरह तरह के विचार उठना शुरू हो जाते हैं, जैसे क्या ध्यान करने से सचमुच कोई फायदा होगा? क्या मेरी बुरी आदत सच में छूट जाएगी? आखिर सभी लोग मेरी इज्जत कब करेंगे? मैं तो उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं बहुत ही अमीर लड़का बन जाऊँ अपने गांव का? इसी तरह के और भी विचार उसके मन में लगातार उठने लगे। फिर उसे विचार आया कि भिक्षु ने कहा था कि ध्यान की अवस्था में कोई विचार और न ही कोई भावना होती है। अब वो अपने विचार को रोकने का प्रयास करने लगा, लेकिन क्या कोई बहती नदी को कभी रोक पाया है? वो लड़का भी अपने विचारों को नहीं रोक पाता है और आंखें खोलकर बैठ जाता है।
और सोचता है अब तक जीवन में बहुत से काम किए, लेकिन इतना मुश्किल काम कभी न किया था। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत ही आसान है। वो लड़का दोबारा बौद्ध भिक्षु से मिलने निकल पड़ता है और उनके पास पहुंचकर कहता है, आपने तो कहा था कि ध्यान करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये तो मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी मेरे मन में विचार उठना बंद नहीं हो रहा। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुम्हें विचारों को रोकने के लिए किसने कहा है? लड़के ने कहा, तो फिर विचार रहित स्थिति कैसे प्राप्त होगी? आपने तो कहा था कि ध्यान में न कोई प्रश्न और न कोई विचार होती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे दिमाग में बहुत से विचार जन्म लेते हैं और मरते हैं, लेकिन हमारा मन उनमें से किसी एक विचार को पकड़ लेता है और फिर उससे जुड़े विचारों के बारे में सोचता चला जाता है। इस तरह से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब तुम ध्यान करने बैठोगे, तुम्हारे मन में भी बहुत सारे विचार जन्म लेंगे और खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें किसी भी विचारों का चुनाव नहीं करना, बस उन्हें देखना है। तुम्हारे मन में विचार उठेंगे और खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे इस समय के साथ इन विचारों का उठना कम हो जाएगी। बौद्ध भिक्षु से इन सारी बातों को सुनकर वो लड़का अपने घर वापस आ जाता है और दोबारा ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार वो लड़का बौद्ध भिक्षु के बताए गए अनुसार अपने मन में उठ रहे विचारों को देखता है। वह कुछ देर तो अपने विचारों को साक्षी भाव से देख तो पाता है, लेकिन उसके मन में ऐसे विचार उठने लगता है जिसे सोचने से वे खुद को रोक नहीं पाता है और वे गहरे विचारों में खो जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वह ध्यान कर रहा था। वह दोबारा विचारों को देखने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार उसका मन दूसरी चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगता है। वो लड़का सोचता है कि ध्यान जैसे पवित्र स्थिति में अश्लील विचार कैसे उठ सकता है। वो अपने मन में उठ रहे गंदे और अश्लील विचारों को बहुत रोकने का प्रयास करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता है। उसके मन में लगातार बस ऐसे ही विचार उठ रहे थे। बहुत देर प्रयास करने के बाद वह लड़का जब परेशान हो जाता है तो वह ध्यान से उठकर सीधे बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, मैं जब भी अपने आंखों को बंद करके ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे विचार ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसीलिए किसी भी विचार को बुरा समझकर उसे दबाने का प्रयास मत करो, क्योंकि हमारे द्वारा विचारों का विरोधी उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। इसीलिए किसी भी विचारों का दमन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि इस मन की प्रकृति ही ऐसी है कि हम इसे जिस चीज के बारे में सोचने से रोकते हैं यह उसी चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। इसीलिए तुम्हारे विचारों को रोकने का प्रयास व्यर्थ है। और जिन विचारों को तुम अश्लील और गंदे विचार कह रहे हो, वह विचार भी तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। इंसानी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन विचारों का उठना भी जरूरी है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जीवन में हम जिस भी चीज को अस्वीकार करते हैं, हमारा मन उसी चीज के बारे में ज्यादा रस लेने लगता है। इसीलिए जीवन की किसी भी सच्चाई को नजरअंदाज करने का प्रयास ना करो, हर चीज को स्वीकारो, तभी तुम उससे मुक्त हो पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय काम वासना के ही विचारों में डूबे रहो। तुम्हें समझना होगा कि काम वासना हमारे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। तो जीवन के इस पहलू को भी स्वीकारो और आगे बढ़ो, क्योंकि इस जीवन में इसके आगे भी बहुत कुछ जानने के लिए है। लड़के ने कहा कि हमारा मन हमारे साथ इतने चाले क्यों चलता है? क्या हमारा मन ही हमारा शत्रु है? भिक्षु ने कहा, नहीं, मन हमारा शत्रु नहीं है। यह तो सिर्फ उन्हीं चीजों को अनुभव करना चाहता है जिसमें इसे आराम मिले, आनंद आए। इसीलिए जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें शुरू में ही मन को आनंद नहीं मिलता, तो हमारा मन उस काम को विरोध करता है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि अगर तुम अपने मन से इन अश्लील विचारों को खत्म करना चाहते हो तो अपनी आदतों को बदलो। आदतों को तुम तभी बदल सकते हो जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होगा, और तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में तभी आएगा जब तुम खुद को जानोगे, जब तुम ध्यान का अनुभव करोगे। और इतना कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हो गए और हल्की सी मुस्कान के साथ उस लड़के के सर पर अपना हाथ रख दिया। इसके बाद बौद्ध भिक्षु वहां से चल दिए। वह लड़का बौद्ध भिक्षु को जाता हुआ देखता रहा, लेकिन वह अब बहुत खुश था, क्योंकि उसे उसकी समस्याओं का समाधान मिल चुका था ध्यान के रूप में। वह समझ गया था कि हर रोज उसे ध्यान करने बैठना है और उसके मन में आते जाते विचारों को केवल देखना है। समय के साथ वह विचार खुद ही गायब होती चली जाएगी। साथ ही वह ये समझ गया था कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, विचार सिर्फ एक विचार होता है।
इसीलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।